खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल एक बार फिर कशीदा हो चुकी है, मगर वफाक और सूबा अभी तक दहशतगर्दी के खिलाफ एक पेज पर नहीं आ सके। टांक में आज भी पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी के करीब धमाके से 6 पुलिस एहलकार शहीद हो गए और अगजई में अमन लश्कर पर दहशतगर्दों के हमले में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 3 दहशतगर्द मारे गए। कर्क में गैस स्टेशन को दहशतगर्दों ने बारूदी मवाद से उड़ा दिया। टांक, लकी मरवत और बन्नू में दहशतगर्दों की कार्रवाइयां तेज तर हो चुकी हैं। टांक में दहशतगर्दी के वाक़े में SHO इसाक खान, SI असलम खान, ड्राइवर अब्दुल मजीद, एलीट फोर्स के एहलकार अरशद अली, हजरत अली और एहसान अली जामे शहादत नोश कर गए हैं। लकी मरवत में IED धमाके से पुलिस वैन को निशाना बनाया गया है और इसमें भी SHO थाना सदर राज़क खान समेत 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए हैं। नाजरीन, कल ही इसी मकाम पर एक वकील को भी नामालूम मुसल्लह अफराद ने अगवा कर लिया था। इससे पहले बन्नू में नाला काशो पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों ने हमले की कोशिश की, मगर पुलिस की जवाबी और मौसर कार्रवाई से यह हमला नाकाम बना दिया गया। CTD ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पेशावर, खैबर और बन्नू में ऑपरेशन करते हुए 2 अहम कमांडर्स समेत 8 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। IG खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक CTD के टारगेटेड ऑपरेशंस में दहशतगर्दी के बड़े मंसूबे नाकाम बना दिए गए हैं। पेशावर में कब्रिस्तान के करीब 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। जमरूद में पुलिस पर हमले की तैयारी की कोशिश नाकाम बनाकर 3 दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम कर दिया गया, जबकि बन्नू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करते हुए दहशतगर्द कमांडर सुहेल उर्फ सिंगरी और इस्माइल उर्फ उस्मान को हलाक कर दिया गया। हलाक दहशतगर्द पुलिस चेक पोस्ट और रेस्क्यू 1122 की इमारत पर हमलों में मुलव्विस थे। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप का यह भी कहना है कि पाकिस्तान में साल 2022 के बाद दहशतगर्दी में नुमाया इजाफा हुआ है और अफगान तालिबान की वापसी के बाद पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर रहा है। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के मुताबिक सिर्फ साल 2025 में दहशतगर्दों ने 600 से जायद सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों को शहीद किया और इनमें से ज्यादातर शहादतें अफगानिस्तान से मुतसिल सूबों खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुई। ICG ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा भी किया है कि अगर पाकिस्तान पर दहशतगर्दों के हमले जारी रहे और दहशतगर्दों के किसी और हमले का सुराग अफगानिस्तान से जा मिला तो इस्लामाबाद अफगानिस्तान में एक और कार्रवाई कर सकता है और इससे दोनों हमसाये ममालिक के दरमियान कायम आर्जी अमन बरकरार नहीं रह सकेगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाक अफगान ताल्लुकात शदीद खराब हो चुके हैं और इसकी वजह अफगान तालिबान की तरफ से तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई से मुसलसल इंकार है। रिपोर्ट में पाकिस्तान का हवाला देते हुए ये भी वाज़ेह कर दिया गया है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी में TTP और बलोच अस्करियत पसंद ग्रोह मुलव्विस हैं। पाकिस्तान के ठोस शवाहिद के मुताबिक इन ग्रोहों की पुश्त पर अफगान तालिबान और भारत का हाथ है। गुज़िश्ता हफ्ते हाफिज गुल बहादुर और सर बकफ मोहम्मद की जानिब से अपने पैरोकार दहशतगर्दों को ये ऑडियो पैगामात जारी किए गए हैं कि वो अपनी कार्रवाइयों में अफगान शहरियों को शामिल ना करें। हाफिज गुल बहादुर कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अपने ग्रोह के सरबराह, जबकि सरबकफ मोहम्मद जमातुल एहरार के सरबराह हैं और इन दोनों दहशतगर्द रहनुमाओं की जानिब से नाजरीन ये ऑडियो पैगामात एक ऐसे वक्त सामने आ रहे हैं कि जब गुज़िश्ता माह ही अफगान उलमा ने एक मुश्तरका एलामिये में ये हदायत जारी की थी कि अफगान सरजमीन को किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना किया जाए और जो भी जंगजू अफगान सरजमीन इस्तेमाल करके बाहर किसी दूसरे मुल्क में कार्रवाई करेगा उसे बागी तसव्वुर किया जाएगा। इन पैगामात के बावजूद भी मगर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कम होने की बजाय बढ़ रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी अफरीद का रूप धार चुकी है और इस संगीन तरीन मामले पर वफाक और सूबे के माबैन एक जंग शुरू है। सूबाई हुकूमत अभी भी दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की हामी और मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ है और ये शिकवा कर रही है कि फैसले ज़मीनी हकायक के मुनाफी और मुंतखब नुमाइंदों, मकामी आबादी और सूबाई हुकूमत को एतमाद में लिए बगैर किए जा रहे हैं, जबकि वफाकी हुकूमत का यह कहना है कि दहशतगर्दी के खात्मे की राह में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत रुकावट है और वो दहशतगर्दों को सहूलत फराहम कर रही है। आज ही वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने वजीर आला सुहेल अफरीदी को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि वजीर आला KPK जानबूझ कर इबहम पैदा कर रहे हैं। उनकी दहशतगर्दों से नरम रवैये की कोई तो वजह है। 11 साल से तहरीक इंसाफ की किसी लीडर, वजीर या फिर मुशीर पर हमला नहीं हुआ और अगर सुहेल अफरीदी को दहशतगर्दों से इतनी ही हमदर्दी है तो वह अफगानिस्तान चले जाए। हुकूमत ने सुहेल अफरीदी की जानिब से अफगानिस्तान से होने वाले दहशतगर्दी के शवाहिद तलब करने को इंतहाई गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए इसे अफसोसनाक बयान करार दिया है। हुकूमत का यह कहना है कि पाकिस्तान मुतअद्दिद मौक़े पर तालिबान रजीम को दहशतगर्दों की सहूलतकारी के
मुस्तनद शवाहिद फराहम कर चुकी है। यह हकीकत है कि अफगानिस्तान इस वक्त दहशतगर्द तंजीमों की अमाजगाह बन चुका है। ईरान भी अफगान मुहाजिरों को बेदखल कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के मुस्तकिल नुमाइंदे एतराफ़ कर चुके हैं कि अफगानिस्तान में TTP समेत दीगर दहशतगर्द गिरोह पड़ोसी ममालिक पर हमलों में मुलव्विस हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की हालिया रिपोर्ट में भी यह कहा गया है कि अफगानिस्तान में दाइश, TTP, अलकायदा और जमातुल अंसारुल्लाह समेत दीगर कलअदम दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म हैं। अफगान सरजमीन से तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान पर हमले किए। 2025 में TTP ने पाकिस्तान में 600 के करीब हमले किए। बैनुल-अक़वामी जरीदे यूरो एशिया रिव्यू अफगानिस्तान को एक आलमी दहशतगर्द पनाहगाह करार दे चुका है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की पनाहगाहों के भारी और नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद अफगानिस्तान तेजी से बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी का मरकज बनता जा रहा है, जबकि वाशिंगटन में 2 नेशनल गार्ड्स के कत्ल में अफगान शहरी के मुलव्विस होने के शवाहिद के साथ साथ इसके अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द नेटवर्क से रवाबित भी सामने आए। नाज़रीन, द डिप्लोमैट ने भी अफगानिस्तान को दहशतगर्दों की अमाजगाह करार देते हुए लिखा कि अफगानिस्तान में TTP समेत मुतअद्दिद दहशतगर्द तंजीमें मौजूद हैं। पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्द हमलों में 70% अफगानी शामिल हैं, मगर इस सब के बावजूद वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का अभी भी सबूत तलाश करना समझ से बालातर है। खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती हुई दहशतगर्दी के पेश नज़र वादी तीरा में ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। 2 दिन पहले इस इलाके से मकामी लोगों की नकल मकानी शुरू हो चुकी है। ये नकल मकानी 25 जनवरी तक जारी रहेगी। नकल मकानी करने वालों के लिए 4 अरब रुपए की इमदाद भी मुख्तस कर दी गई है। हर खानदान को 2.5 लाख रुपए एडवांस और माहाना 50,000 रुपया दिया जाएगा। ज़राए बता रहे हैं कि वादी तीरा में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन 2 माह में मुकम्मल किया जाएगा, जबकि मुतासिरीन की वापसी और बहाली का अमल 5 अप्रैल से शुरू होगा। गुज़िश्ता रोज ही सिक्योरिटी ज़राए का हवाला देते हुए ये खबर सामने आई कि वादी तीरा में ऑपरेशन के हवाले से झूठी और मनगढ़ंत कहानियां बयान की जा रही हैं। नकल मकानी करने वालों की हालत ज़ार के नाम पर झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ताकि रियासती कार्रवाई को मुतनाज़्ज़े बनाया जा सके। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि नकल मकानी करने वालों के लिए तमाम इंतजामात अरेंजमेंट्स पहले ही मुकम्मल की जा चुकी हैं। उनको महफूज और बाइज्जत रहायशगाहें फराहम की जा रही हैं। हर खानदान को बाकायदा माली इमदाद दी जाएगी, जबकि कबायली माहिदीन ने खुद फौज से राब्ता करके रज़ाकाराना नकल मकानी करने को कहा। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ इंटेलिजेंस बेस्ड रही हैं और किसी किस्म का बड़ा ऑपरेशन ज़ेरे गौर नहीं है। अहम बात यह है, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की खसूसी कमेटी बराए सिक्योरिटी ने इन कैमरा ब्रीफिंग के लिए कोर कमांडर पेशावर को खत लिख दिया है। खत में लिखा गया है कि असेंबली ने सिक्योरिटी की खसूसी कमेटी बनाई। कमेटी ने IG पुलिस, चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से ब्रीफिंग ली, तमाम सियासी जमातों पर मुश्तमिल जिरगा बुलाया और एक मुश्तरका एलामिया जारी किया। और अब यह खसूसी कमेटी हेडक्वार्टर 11 कोर से तफसीली ब्रीफिंग हासिल करने की ख्वाहिश रखती है। कमेटी को जारी ऑपरेशंस के तनाजुर में ब्रीफिंग दी जाए। खत में यह भी कहा गया है कि वसीतर सियासी, समाजी और तरक्याती इक़दामात के बगैर अकेले ऑपरेशन से पायदार अमन और इस्तेहकाम को यकीनी नहीं बनाया जा सकेगा और ऑपरेशन से सूबे में मजीद बदअमनी का खतरा हो सकता है।